कमर चीमा साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे बात कर लेते हैं। कमर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बाकायदा तौर पर आज देखा गया है कि रहम की जिन्होंने अपीलें दायर की थी, जिन्होंने दरख्वास्त डाली थी, 19 मुजरिमान हैं जिनकी सज़ाओं को माफ़ किया गया है। सबसे पहले इस पर कॉमेंट कीजिएगा। देखिए जी, ये जो 19 मुजरिमान जिनको 2 साल की सजा सुनाई गई थी, जब इनकी रहम की पटिशन सामने आई तो उस पर भी माफ़ी दी गई है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा एक्शन है और ये बताना ज़रूरी है कि जिस तरह मिलिट्री कोर्ट्स का जो ट्रायल है, जो आइन और कानून के मुताबिक था और बिल्कुल शफाफियत थी, ट्रांसपेरेंसी मौजूद थी इसके अंदर। और आपको पता है बहुत सारे लोग प्रोपेगेंडा कर रहे थे, उन्होंने कहा जी इसको किसी और चीज से जोड़। आज उनको पता चल गया प्रोपेगेंडा करने वालों को कि बेशक ये सजाएं आईटी की इजाजत के बाद दी गई थी, लेकिन जब रहम की पिटीशन सामने आई तो उसी तेजी से फैसला हुआ है, उसी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पे ये सारे के सारे फैसला हुए और अभी इनकी 4-5 माह सजा बाकी थी। तो अगर ये गैर जानबदार तौर पे आइन और कानून की जो बालादस्ती है उसको मेक श्योर किया गया है। और आपको इस चीज से समझ आना चाहिए कि जो आर्मी चीफ है जिन्होंने इन लोगों को माफ किया है, वो इस चीज का सबूत है कि वो जिस तरह बाकी अदारे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, आर्मी चीफ भी बेसिकली उन्होंने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे, और वो एक इंतहाई रहम दिल इंसान है, वो पूरे पाकिस्तान फौज के निजाम को देख रहे हैं। तो वो जब देखते हैं उनको इंसाफ को भी मेक श्योर करना है, अकाउंटेबिलिटी को भी मेक श्योर करना है, और जहाँ पे रहम दिली दिखानी है आर्मी चीफ ने वो रहम दिली भी दिखाई है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सियासी बुनियादों पर चीजें करने की कोशिश की और सियासत से जोड़ने की कोशिश की गई, और ये हर चीज को हम सियासत से डाल देते हैं। मेरा ख्याल है कि हमने मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल को भी सियासत में डालने की कोशिश की। कोई सियासत नहीं है, अकाउंटेबिलिटी होगी, जो जिनको सजाएं मिली हैं उनको सजाएं मिलेंगी और आइंदा भी मिलेंगी। कमर चीमा साहब, लेकिन यहाँ पर हम ये भी देखते हैं ना कि ये कोई पहली मिसाल तो है नहीं। 2024 अप्रैल की अगर बात करें, उसमें भी बाकायदा तौर पर आम माफ़ी का ऐलान किया गया था, मुजरिमान की जो सजाएं थी उनको ख़त्म किया गया था। तो फिर ऐसा प्रोपेगेंडा क्यों किया जाता है? देखिए, जारी बात है, ये प्रोपेगेंडा करना तो हक है दूसरी जमातों का, वो उनका काम क्या प्रोपेगेंडा करने के अलावा? वो समझते हैं हमने प्रोपेगेंडा ही तो करना है। और देखिए जो अगर आज भी पाकिस्तान के अंदर आप ये समझते हैं कि एक तरफ हम जो कोर कमांडर है उस पर हमला करें लेकिन हमारा एहतसाब ना हो, हम DSQ पे हमला करें हमारा एहतसाब ना हो, हम पार्लियामेंट पे हमला करें हमारा एहतसाब ना हो, हम पुलिस वालों को, रेंजर वालों को हमला करें, शहीद करें, हमारा एहतसाब ना हो, ये कौन सी सियासत है? इसको सियासत कहेंगे कि आपके रेंजर को शहीद कर दिए, पुलिस को शहीद कर दिया और कहेंगे हमारी सियासत है? 26 नवंबर को जो धावा बोला गया था, तो क्या उसमें रेंजर और पुलिस के लोग शहीद नहीं हुए? तो क्या वो उसका इंसाफ नहीं लोगों को मिलना चाहिए? इंसाफ एक दायरे में नहीं लाना चाहिए? क्या इस मुल्क के अंदर कोई कानून मौजूद नहीं है? क्या इस मुल्क के अंदर कोई ऐसा सेटअप मौजूद नहीं है? हमने क्या कानून को रद्दी की टोकरी में डालना है? अगर रेंजर के लोगों को और पुलिस के लोगों को और आम आदमी की प्रॉपर्टी को तबाह और बर्बाद किया जाता है, तो इस मुल्क का निजाम कैसे चलेगा? ये निजाम चलेगा ट्रांसपेरेंसी पे, अकाउंटेबिलिटी पे, फेयर प्ले पे, और ये जिस तरह आर्मी चीफ ने आज माफ किया ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी चलेगा और चल रहा है। तो ये चीजें जो की जा रही है, मैं समझता हूँ इंतहाई मुल्क के जो अफरा तफरी और क्यास फैलाने की कोशिश की गई है। मैं समझता हूँ ये इसमें एक मैसेज चला गया और मैसेज बड़ा क्लियर है, और मैसेज ये है कि आपको अकाउंटेबिलिटी का भी सामना करना पड़ेगा, और जिन लोगों की सजाएं कम है उनको आर्मी चीफ ने आज माफ भी कर दिया और बिल्कुल इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उन्होंने माफ किया। मैं समझता हूँ चीजें क्लियर होगी। ठीक है, साथ ही मौजूद रहिएगा। डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना व्यू दे रहे थे इस हवाले से। अहम खबर इस वक्त आई है, अपने नाजरीन को बता दें एक मरतबा फिर से कि 48 मुजरिमान की अपीलें थी बाकायदा तौर पर, जिनमें से 19 की सज़ाओं को माफ़ किया गया है। मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान हैं जिन्होंने रहम की पटिशन्स दायर की थी, और बाकायदा तौर पर यह वाज़े किया गया है कि जो मुजरिमान की पटिशन्स हैं उनको इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया है। इससे कबल भी इस तरह की कई मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। जो हमारी तारीख़ है उसको अगर देखा जाए तो इस तरह के बड़े सारे फैसले हमारे सामने आते रहे हैं। ऐसा ही एक बड़ा फैसला आज भी हमने देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।